रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आज हम करेंगे वो है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा, बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे, आपका सारा जो टेंशन है डेरिवेशन का पक्का खत्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे, वो केवल बढ़िया से फिगर बनाएंगे और सारे जो स्टेप्स हैं आपके इक्वेशंस उसको अच्छे से लिखेंगे। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, आप इसको देखो। तो टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे इस डेरिवेशन का। इसमें क्या होता है कि एक स्फेरिकल इस टाइप का सरफेस, कॉनकेव सरफेस, जिसका कि इस साइड वाला जो पोर्शन है वो पीछे लंबा इनफाइनाइट जाएगा, पूरा ये इधर पूरा जाएगा। ये ग्लास का सीट है ऐसा, जिसका ये वाला पार्ट जो है आपका स्फेरिकल है। देखो ये रिफ्रैक्शन ही है, बट हमने जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन पढ़ा था पहले वो भी सुन लो। शीशे का ऐसे ये ग्लास होता था, ग्लास का ये पीस, इस पे रे ऐसे आती थी, यहां हम ऐसे नॉर्मल डालते थे और ये रे ऐसे बैंड करती थी। इस मीडियम को N1, इस मीडियम को N2 लिखते थे, ठीक है। फिर हम यहां पे लगाते थे सिग्नल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो N2 अपॉन N1। यही था हमारा डेरिवेशन या हमारा कंसेप्ट किसका, रिफ्रैक्शन का। बट यहां सरफेस क्या था, प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस। अब हमने इसी सरफेस को यू बना दिया, यू स्फेरिकल सरफेस। तो अब हमारा रे डायग्राम कैसे बिहेव करेगा, हमारा फॉर्मूला कैसा होगा, हम उसी चीज को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम आते हैं प्रॉपर इस डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले आपको ये एक ग्लास का पीस लेना है जिसका ये वाला पार्ट आपका स्फेरिकल है। अब ठीक मिड से एक लाइन खींचनी है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कह सकते हैं, बिल्कुल यहां तक, एंड तक खींच लिया। जहां से पास किया ये बिल्कुल इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा, सी से पास कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक यहां पे लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। अब हमें पता है कि यहां से हम रे ले जाएंगे, रे जहां पे कट करेगी वहां पे इसका इमेज बनेगा। तो एक रे तो भाई मेरा इसके साथ ही मेरा हो जाएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग वो रे चली गई। दूसरा रे हम लेंगे यहां से कुछ यूं ऐसे ले जाकर के हमने इस सरफेस पे यहां पे फॉल करवाया। ये मेरा मीडियम N1, ये मेरा मीडियम N2, ये रेयर, ये डेंसर। अब ये जो मेरा रे है, अब रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये बैंड करेगा। तो बैंड के लिए भाई सबसे पहले तो हमें यहां खींचना पड़ेगा क्या, नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस पे अगर आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, क्योंकि वो रेडियस के अलॉन्ग होता है नॉर्मल, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मत लिखो, आप देख लीजिए आपका नॉर्मल है। ये मेरा एंगल ऑफ हो गया इंसिडेंस आई। अब ये जो रे है हमारा जो कि इस सरफेस पे यहां पे फॉल कर रहा है, अब ये रिफ्लेक्ट करके इस मीडियम में जाएगा और बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। तो ये बैंड होकर के कुछ यूं आकर के हमने इसको यहां पे कट करवा दिया। ये रे पहले से जा रही थी, ये रे मेरा अब आई, तो यहां पे दोनों रे का जहां पे कट होगा वहां मेरा इसका इमेज बन गया। ये हो गया आपका बेसिक फिगर, समझ में आ गया होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां से मेरा रे जो है रिफ्लेक्ट होकर यहां तक गई है। बेसिक फिगर। अब इसमें हम कुछ एडिशनल चीजें जोड़ेंगे, जैसे इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं P, इसको मैं ले लेता हूं M। अब अच्छा, ये तो आपको पता होगा रे ऑप्टिक्स में कि ये जो लाइन होती है ऑलमोस्ट इसको हम लोग परपेंडिकुलर ही मानते हैं, मतलब ये डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता, ये एक ट्रायंगल है। इस एंगल को ले लेंगे अल्फा, इसको ले लेंगे ट्रायंगल को बीटा एंगल को, और इसको ले लेंगे गामा। क्यों ले रहे हैं आपको बाद में समझ में आएगा। मेरा N1 मीडियम N2 हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो दिखा देंगे U। ये मेरा डिस्टेंस हो गया U ऑब्जेक्ट का। जो इमेज है मेरा फाइनल वो मेरा यहां है, तो इसको हमने ले लिया V। ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा R, यहां से यहां तक का, ठीक है। फिगर हमारा कंप्लीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, फिगर बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल्स में कुछ लिखेंगे रिलेशन, जैसे इन ट्रायंगल OMP लगाएंगे 10 का रिलेशन, 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरा MP अपॉन OP, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल
MPC, MPC ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा MP अपॉन PC, MP अपॉन PC। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल MPI, MPI टेन गामा, ये जो एंगल है तो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो MP अपॉन PI। समझ में आ गई? हमने 3 ट्रायंगल ले लिया। अब हमें यह पता है ये जो डिस्टेंस MP होता है ये बहुत छोटा होता है इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये जो तीनों एंगल है अल्फा बीटा गामा ये बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे। तो रिलेशन होता है ना, पढ़ा होगा कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाता है, और ये भी जान लो साइन अल्फा भी अगर होता तो वो अल्फा के बराबर हो जाएगा या थीटा के बराबर हो जाएगा, जो भी है। तो यहां पे टेन अल्फा ये है और अल्फा मेरा बहुत छोटा है, तो टेन अल्फा जो है मेरा वो केवल, मैं इसको यहीं मिटा देता हूं, वो केवल मेरा बचेगा अल्फा इतना। सिमिलरली बीटा भी बहुत छोटा है तो टेन बीटा केवल बीटा बन जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली गामा भी बहुत छोटा है तो टेन गामा आपका गामा हो जाएगा, तो मेरा अल्फा हो गया ये, बीटा हो गया ये, और गामा हो गया ये 3 रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं ना यहां पे थोड़ा जगह की कमी है, यहां लिख लेता हूं, कोई नहीं, यहां पे लिख लेते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन सा लेंगे, MCI। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे ऐसा MCI। अब देखो ये जो बीटा है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और इसमें भी लेंगे तो मेरा हो जाएगा, पहले 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 ऐसा करते हैं ना, इस ट्राइंगल में लेते हैं OMC में पहले लेते हैं, MCI नहीं, पहले लेते हैं OMC में, इन ट्राइंगल OMC। तो इसमें जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा I है, I इक्वल्स टू, ये मेरा है एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, सिंपल, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल जो हमने लिया था MCI, MCI उसमें बीटा मेरा एक्सटीरियर एंगल है और ये हो जाएगा इक्वल्स टू R प्लस गामा, R प्लस गामा। तो यहां से हमें गामा मिल जाएगा, R मिल जाएगा, R मिल जाएगा मेरा बीटा माइनस गामा, ये मेरा रिलेशन आ गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब हमने यहां तक कर लिया, अब हम लगाएंगे, देखो है तो ये रिफ्रैक्शन ही, सरफेस मेरा स्फेरिकल है बट है तो रिफ्रैक्शन ही, लाइट इधर से गई और दूसरे मीडियम में, तो कौन सा लॉ होता है, वो होता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो देखो भाई मुझे यहां पे ना मिटाना पड़ेगा, मैं पहले लिख लेता हूं, अल्फा मेरा था MP अपॉन OP और बीटा मेरा था MP अपॉन PC, इसका बाद में यूज होगा इसलिए मैंने यहां लिख लिया, बाकी मैं यहां मिटा देता हूं। अब देखो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R N2 अपॉन N1। मैंने कहा था ना साइन का भी रूल वही होता है, अगर एंगल छोटा हो तो इसका मतलब हो गया हमारा साइन I को लिख सकते हैं केवल I और साइन R को केवल R, तो ये हो गया N2 अपॉन N1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N1I इक्वल्स टू N2R। अब I देखो मेरा अल्फा प्लस बीटा है, तो यहां मैं मिटा देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे N1I की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू N2R, मेरा क्या है, बीटा माइनस गामा। तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल लो अगर चाहो तो N1 अल्फा मेरा क्या था, अभी रहने दो, MP अपॉन OP ब्रैकेट में रहने दो, अभी वो है मेरा MP अपॉन PC इक्वल्स टू N2 MP अपॉन PC MP अपॉन PI, इतना हो गया। अब देखो MP यहां कॉमन लेंगे, यहां भी लेंगे तो कट हो जाएंगे दोनों साइड के MP, तब समझ में आता होगा। तो मेरा ये फाइनल बचा N1 अपॉन OP प्लस N1 अपॉन PC N2 अपॉन PC
माइनस N2 अपॉन PI। ये बचा। अब जो भी OP, PC, PC, PI है वो इस फिगर से हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसका जो यहां पे वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो यहां मैं मिटाता हूं पहले इसको। अब देखिए N1 अपॉन OP, तो N1 अपॉन OP मेरा हो गया U, लेकिन लेफ्ट में है इस पॉइंट से यानी मिरर से या जो भी है सरफेस से, तो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। प्लस N1 अपॉन PC, PC R के बराबर है और पॉजिटिव ही होगा, इक्वल्स टू N2 अपॉन PC, ये R ही लिखेंगे, माइनस N2 अपॉन PI, तो PI मेरा है ये डिस्टेंस, तो ये हो गया मेरा V। तो अब नीचे इसको लिखो, क्या हो गया ये, अगर मैं इस N2 को इधर ले आऊं तो नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव N2 बाई V, माइनस ये हो जाएगा N1 बाई U, ये पहले से था, इसको मैं इधर लेके आया और ये तो यहां था ही, इसको मैंने लिख लिया और इसको लेके जाएंगे अब उधर, इक्वल्स टू N2 बाई R तो पहले से था और ये आ गया इधर तो माइनस हो जाएगा N1 बाई R, तो मेरा फाइनली हो गया N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R, चूंकि यहां पे R हमने कॉमन ले लिया। और यही था आपका फाइनल रिजल्ट